चलिए आज पढ़ेंगे शब्द संसार के बारे में, है ना। कि शब्द संसार कहते किसको हैं? कि शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ लिखे कमल, बालक, माता, यानी ये सब वर्ड जो है ना, ये सब वर्ड जो है इस शब्द कहलाता है। यानी इसका जो है अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड, उसके बाद हिंदी में क्या कहते हैं शब्द, यानी इसी को कहते हैं शब्द। और संसार का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारा शब्द या मात्रा जब आपस में मिलते हैं तो एक संसार बनता है। तो उसी प्रकार जब बहुत सारा मात्रा जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारा वर्ड जब आपस में मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, तो क्या बनता है, एक शब्द संसार बनता है ना। चलिए कुछ इसका परिभाषा दिया गया है, सीखते हैं क्या है। कि व्याकरण के जिस भाग में शब्द का भेद हो, यानी व्याकरण के जिस भाग में शब्द का क्या हो, भेद हो, अथवा और व्युत्पत्ति का वर्णन हो, उसे शब्द विचार कहा जाता है ना। देखिए शब्द का क्या है, शब्द कैसे बनते हैं। शब्द बनते हैं वर्णों का मात्रा, वर्ण और मात्रा के मेल से। जब वर्ण और मात्रा जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनते हैं, एक शब्द बनते हैं, है ना। तो वर्ण क्या हो गया, जैसे क चोट, ये वर्ण हो गया। मात्रा क्या होता है, जैसे आकर, हर्षिक, ये सब क्या हो गया, ये सब मात्रा हो गया। जब हम वर्ण और मात्रा जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक शब्द बनेगा, है ना। यहाँ पे दिया गया कि ध्वनि के मेल से, ध्वनि के मेल से बने सार्थक समुदाय को शब्द संसार कहते हैं। देखिए सार्थक क्या होता है, वो देखिए सार्थक वर्ण क्या होता है। देखिए सार्थक वर्ण का मतलब होता है कि मात्रा का कुछ ना कुछ क्या हो, एक अर्थ हो। मात्रा का कुछ ना कुछ क्या हो, एक अर्थ हो, तो उसी को क्या कहते हैं, सार्थक। यानी जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ हो उसी को कहते हैं सार्थक शब्द, है ना। इसमें से क्या है, सार्थक वर्ण, अ, म, ल, यानी वर्ण, यानी जब वर्ण जब आपस में हम जोड़े तो क्या बना, एक शब्द बना, है ना। तो उसी प्रकार जब हम वर्ण और मात्रा, वर्ण जब आपस में जोड़ते हैं, जैसे ब, आ, ल, क, जब हम बहुत सारा मात्रा या वर्ण जब आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनता है, एक शब्द बनता है। जैसे बनाया बालक, है ना। तो उसी प्रकार म, आ प्लस त प्लस आ, यानी क्या बना, माता। तो ये कमल, कमल, बालक, माता, इसका मतलब, जैसे कमल का मतलब क्या होता है, एक फूल। बालक का मतलब क्या होता है, एक बच्चा। माता का मतलब क्या होता है, एक माँ, है ना। इसका कुछ ना कुछ क्या हो, अर्थ हो, तो उसी को कहते हैं सार्थक शब्द। तो पढ़ेंगे हम अगले मतलब आगे पढ़ेंगे सार्थक शब्द के बारे में, है ना। चलिए और सीखते हैं क्या, र प्लस आ प्लस म, यानी मात्रा या वर्ण जब आपस में जोड़े तो क्या बना, एक शब्द बना। इस शब्द का मतलब होता है कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे राम का मतलब क्या है कि भगवान हो गया, या लड़का, कुछ ना कुछ होता है। और हर्षी का प्लस प प्लस त प्लस आ, पिता, है ना, क्या बना, पिता। तो उसी प्रकार ग है, उ है, प्लस र है, क्या बना, गुरु, है ना। तो जिस शब्द का कुछ ना कुछ मतलब निकल के आता हो तो उसी कहते हैं सार्थक शब्द। तो चलिए आगे और सीखते हैं। शब्द का कुछ भेद है, बताते हैं भेद क्या है। देखिए क्या है, शब्द का कितने भेद हैं, दो भेद हैं, एक सार्थक और एक निर्थक, है ना। तो सार्थक क्या होता है, क्या है, एक जो है सार्थक और निर्थक क्या होता है। तो सार्थक शब्द का मतलब होता है कि जिन शब्दों का स्वयं कुछ ना कुछ क्या हो, अर्थ हो। हम तुरंत बोले हैं, अगली बार मतलब आगे बोले हैं कि जिस वर्ड का, जिस शब्द का कुछ ना कुछ क्या एक मतलब निकलता, मतलब निकलता है, कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकलता हो, उसे कहते हैं सार्थक, है ना। कि जिन शब्दों का स्वयं कुछ ना कुछ क्या हो, अर्थ हो, उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे माता हो गया, पिता हो गया, और विद्यालय हो गया, छात्र हो गया, शरीर आदि, है ना। क्या माता का मतलब क्या हो गया, माँ। पिता का मतलब क्या हो गया, पिताजी। विद्यालय का मतलब क्या हो गया, विद्यालय में जब पढ़ते हैं। छात्र का मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट। यानी ये सब का कुछ ना कुछ क्या हो, मतलब, उसे कहते हैं सार्थक। तो उसी प्रकार इसका उल्टा क्या है, निर्थक। निर्थक का मतलब होता है कि जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ नहीं हो, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कुछ ही मतलब नहीं है ये वर्ड का, तो उसे कहते हैं निर्थक शब्द कहा जाता है। तो जैसे यहाँ दिया गया चप, तो चप का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, है ना। तो चप का मतलब क्या गया, कुछ, इसका मतलब ही नहीं बनता है। चप का क्या होता है, मठ हो गया, लप हो गया, तप हो गया, ये सब का मतलब ही नहीं निकल के आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निर्थक। यानी जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकल के आता हो उसे कहते हैं सार्थक, और जिन शब्दों का कुछ ना अर्थ निकल के नहीं आता हो उसे कहते हैं निर्थक। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।